हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और आप लोग ये मत सोचना कि लिपसिंग कैसे हो रही है, आप कैसे बोल रहे हो। तो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पे ना गाने चल रहे थे श्याम बाबा के, तो फिर मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करते हैं, नहीं तो क्लेम आएगा फिर बाद में, तो इससे अच्छा पहले वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में नहा धो करके साड़ी पहन करके आई हूँ, और उसके बाद में अपने किचन में मैंने दिखाया कि यहाँ पर दूध गर्म रख दिया है, और इसमें दूसरा दूध जो है ना रात का बचा हुआ है वो है, और इस दूध का तो समझ लो खोवा ही निकल गया। मैंने सुबह चढ़ाया था और अब जाके बंद किया है, कम से कम 3-4 घंटे उबलता रहा। और यहाँ पर रखा है दही, जो कि रात को जमाया था। आजकल मैं दही जमाने लगी हूँ रोज़। और ये मिर्ची मम्मी के पास से लेकर आए थे, तो दही मिर्ची खाएंगे, साथ में चटनी। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट दोपहर में, और मैंने फ़ोटो क्लिक की थी अपनी साड़ी में, तो वो फ़ोटो मैंने इसी में शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में। और यहाँ पर मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि श्याम बाबा के भजन चल रहे हैं। तो जय श्री श्याम आप सभी को, क्योंकि आज है श्याम बाबा की एकादशी। खाटू श्याम किस किस के यहाँ से कोई गया है बताना। मेरे घर से अर्जुन गया है। और यहाँ पर ये टाइम हो चुका है शाम का। अभी मुझे करना है बहुत सारे कपड़े फोल्ड। पहले मैं आधे कर चुकी हूँ, आधे और करने हैं, तो ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और अभी पहन लिए हैं अपने मोजे, मतलब अपनी सॉक्स, क्योंकि मेरी सॉक्स उतरेंगी, पूरा मार्च चला जाएगा उसके बाद में। मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और पैरों से ही मुझे जुकाम होता है, तो फिर मैं सॉक्स पहनने में बिल्कुल भी वो होता है ना कि नज़रअंदाजी नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर शर्मा जी मेरे को बोल रहे थे कि घर का क्या क्या सामान लेकर आना है वो बताओ, क्योंकि मैं बच्चों से कह रही थी कि किराने का सामान लेके आना है, मार्केट चलेंगे। तो ये मेरे को लिस्ट बनाने के लिए बैठे हैं कि चलो मैं लिस्ट बनाता हूँ और मैं चलूँगा साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है, सामान लेकर आ जाएंगे सारा, तो एक ही बार में हो जाएगा। बच्चों का भी काफ़ी मन था। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब जिनमें इंसान ना चाहते हुए भी बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए सहन कर जाता है। सहन करने से मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जैसी लाइफ में चलती रहती है, उनको नज़रअंदाज इंसान कर देता है बच्चों के कारण। तो बच्चों की खुशियों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लिस्ट बना रहे थे। उस लिस्ट में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये सब सामान मैंने लिखवाया है, और उसके बाद में हम लोग मार्केट जाएंगे। नैनी की मैंने चोटी कर दी है, और मेरी भी मैंने चोटी कर ली है। बाल थोड़े से बढ़ गए हैं, मेरा मन था कटवाने का, लेकिन फिर मैंने नहीं कटवाए। जब मैं मायके गई थी ना, जब कटवाने वाली थी। क्या कह रहा है? चलो तब ये देखो जी, आज मारवाड़ी लैंग्वेज बोल के दिखा रहा है ये। वहां से आवाज लगा रहा था, फिर मैंने वीडियो शूट करने के लिए पहले कैमरा उठाया, मैंने इसकी बात अनसुनी की। मैंने कहा दोबारा बोल, क्या कह रहा है? एक बार फिर बोलिए बेटा, हैं? बोलिए एक बार फिर से। अच्छा चल, फिर एक बार फिर नहीं बोल दे जतरा बोले हो। कद सीख चलोगा क्यों हरियाणा में बुलाओ आप? मैं हरियाणवी बुलाने की बात कोई नहीं हो रही, बिना बात की बात मत खींचा करो। बात ये हुई है, ये मारवाड़ी बोल रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था, हमेशा हिंदी बोलता है। और मेरी तो हमेशा से ये थॉट रही है कि बच्चे को अपनी जो देसी लैंग्वेज है ना वो आनी जरूरी है। अब मेरे को चाहे कोई कितना भी बोले हिंदी बोल हिंदी बोल, हिंदी मेरे को आती है, लेकिन मेरी हरियाणवी टच तो ना जा भाई, बताओ वो। ठीक है, तो चलो काम धाम सारा हो चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। नए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इस टाइम से। आज मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, और अब होली है ना, होली की तैयारियां करनी शुरू कर दी है बच्चों के साथ में, खुश होने के लिए। कि मतलब वो होता है ना कि बच्चे, जब हम बच्चे थे ना तो फेस्टिवल की बहुत समय से ही हमें खुशी होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब जो है ना, छत पे खड़ा होके गुब्बारे में पानी भर के फेंकूंगा जो भी आएगा उनके ऊपर। देखो कितना खुश हो रहा है। तो वही चीजें जो है ना अब मतलब इन बच्चों के बचपन को देख करके ना याद आती हैं। खुद को चाहे उतनी खुशी ना हो त्योहारों के आने की, लेकिन बच्चों के लिए ना यूँ होता है कि चलो बच्चे एंजॉय करेंगे, पहले से तैयारियां शुरू करेंगे। तो आज होली के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में भीड़ हो जाती है मार्केट में बहुत ज़्यादा। मैं तो पिचकारी और बलून भी लाऊंगा छोटे वाले। ये तो पिचकारी और बलून भी लाएगा छोटे वाले। जब हम छोटे थे ना, जब पिचकारी मिलती थी वो वाली, और लंबी सी एक, और 10-10 रुपए में ही मिल जाती थी। आजकल तो 200, 250, 300, पता नहीं कितने कितने तो रेट हो गए, है ना शिवांश? तो कलर और पिचकारी लाएगा शिवांश, लेकिन अभी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि नहीं है तो ये अभी से चलाना शुरू कर देगा। ना अभी मुंह में नहीं मत डाल, मुंह में डालना गंदी बात होती है बेटा। अभी नहीं, मुंह में डालना गंदी बात होती है, इसको मत डाल। और अभी कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि फिर तो अभी से शुरू हो जाएगा। और बच्चों के एग्जाम है 13 मार्च से, और देखते हैं, हम एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ करवानी है, और होली भी है, तो दोनों ही काम चलेंगे। क्या कह रहा है? आप ला देना मुझे तो।
आप ला देना, पापा को पटाएगा ये, पापा ला के देंगे जरूरी, है ना। मैं तो अभी कीड़े का ढूंढ रहा था, कहाँ गया। भाई लोगों ईमानदारी से बताना, क्या कभी अपनी बीवी सपने में आती है? चलो चलो चलते हैं फिर, चल नहीं चल भाग ले। क्या है? मुझे तो अभी भी इसका डर ही लग रहा है। किसका? कीड़े का। कहाँ है कीड़ा? इस मिट्टी में था भी लो। इसने मिट्टी खोदी है और ये ट्रैक्टर की ट्रॉली जोड़ी है, इसमें भरने वाला था लेकिन उसमें कीड़ा निकल गया, तो ये फिर दोबारा से खड़ा हो गया चुपचाप। और यहाँ पर देखो रंग बिरंगी पिचकारियाँ आ चुकी है मार्केट में, और शिवांश ने आज ही पिचकार लेने की जिद कर दी थी तो उसको पिचकारी दिला कर लाए। देखो ये मेरी रोम तो डिरान है, रोने लाग रही है, क्यों गयो हैं? ये कॉपी भी फाड़ चुका, नोटबुक, और अब इसका इरेजर ऊपर रह गया इसलिए रो रहा है। मैं लेके आती हूँ मेरे बाबू के लिए, रुक जा। मजाक नहीं बनाइए, मेरे बेटे के साथ मैंने प्रैंक किया था। ये शिवांश का इरेजर कितना प्यारा है, और इससे ना इरेज करने के बाद वापस इसके अंदर डाल लेना है इसे, ठीक है, और फिर ऐसे बंद कर देना, ठीक है, और फिर उठा के अपनी अलमारी रख देना, क्योंकि स्कूल में तो अलाउ नहीं है, एग्जाम में लेना पड़ेगा, तो एग्जाम में लेके जाना फिर, ठीक है। एग्जाम में भी मैम देंगे, ठीक है। एक प्यार करो, अच्छे से करो, अच्छे से नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, अभी अच्छे से करो, अच्छे से करो, नहीं कर रहा अभी, बस कर लेगा। तो जी सारे कपड़े धुल के फोल्ड होके नीचे आ चुके हैं, अब इनको अरेंज करना है। और शिवांश लेकर आया है स्ट्रॉबेरी, लेकिन ये खा नहीं रहा, ये लेके आता है हर चीज़ जिद करके लेकिन खाता नहीं है। और नैनी की फेवरेट है तो नैनी तो खाएगी, और ये नैनी के लिए ही जिद करता है, पता है, ये ऐसे कहेगा मुझे वो वाली चीज़ चाहिए, और वो स्पेशल नैनी के लिए ही जिद करेगा। आज पिचकारी ली, कह रहे नैनी के लिए भी चाहिए। और ये देखो यहाँ इसमें है सब्जियाँ, और इसमें है किराने का सामान सारा, और उसमें ग्रेप्स हैं, सब धो के मैं अरेंज करूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज गर्मियों के बाद में, बहुत दिन बाद में, मतलब अपनी अरहर मसूर की दाल और चावल, जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट तो नैनी के हैं, और बाकी हम सब लोग भी बहुत खुश होके खाते हैं। तो दाल चावल बनेंगे आज बहुत दिनों के बाद में, और बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी फोकस करना है। और लेकर आए हैं हरी सब्जियां, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ होली के लिए। देखते हैं होली तक अपना बिठाते हैं सिस्टम, थोड़ा टाइम से सब चीज़ धीरे धीरे हो जाती है ना, तो अच्छा लगता है, ठीक है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह मैं बिस्तर फोल्ड करने लगी हुई हूँ। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कंबल पे कौन सोता है, तो कंबल पे आप लोगों के शर्माजी सोते हैं। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे यहाँ पे ये सारे फोल्ड करने हैं, क्योंकि मुझे लगानी थी झाड़ू, सारे घर में लग चुकी थी, वो अभी उठ कर गए हैं छत पे। तो मैंने सोचा चलो आने से पहले बिस्तर फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो दोबारा से इन्हीं के ऊपर बैठ जाएंगे तो मेरा काम पेंडिंग में रह जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे बिस्तर मैंने फोल्ड कर दिए हैं। अब मैं बाकी की जो मेरी झाड़ू बची हुई है ना, वो झाड़ू मैं आराम से लगा सकती हूँ। पूरे घर में लग चुकी है, बस यही एरिया बाकी है, और इस एरिया के कारण ना फिर थोड़ा सा माइंड ये हो रहा था कि ये काम रह ना जाए। और यहाँ पर झाड़ू लगने के साथ ही जो कपड़े मैंने दिन में फोल्ड किए थे वो सारे मैं ले आई थी, लेकिन मैंने उनको अरेंज नहीं किया था अपनी जगह पर, तो बस वो रखने लग रही हूँ सुबह सुबह ही। मतलब कल शाम को मैं नीचे लेकर आई थी, और कल रात को फिर नहीं किया कुछ भी, ये ऐसे ही रखे रह गए। तो ये पोटली खोल ली और सभी के कपड़े अपनी अपनी जगह पर रखने लग रही हूँ। बीच में गर्म पानी का जग ला करके सीढ़ियों में रख दिया है, नहीं तो मुझे पता है कि गर्म पानी नहीं पियेंगे। और मैं पहले हमेशा गर्म पानी देती थी ना तो पी लेते थे, आजकल जब खुद से पीना पड़ता है तो नहीं पीते। मतलब कि मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, गलत भी कहेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक पत्नी पूरे परिवार का ख्याल रख सकती है, मतलब एक लेडीज़ पूरे परिवार का ख्याल रख सकती है, लेकिन वो परिवार खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं अगर परिवार को सपोर्ट नहीं करूँ तो फिर परिवार अपनी ही देखभाल ना करे, वो फिर अच्छी बात नहीं है ना। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की कि अपना ख्याल खुद को रखना चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ा नाराज़गी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इनका शरीर से क्या वास्ता, ये मेरी अपनी सोच है।
इनका शरीर से क्या वास्ता। शरीर जो है उसको हम जब तक नहीं देंगे वो कैसे चलेगा, उसको हम ज़बरदस्ती कहाँ तक चलाएंगे। तो गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है सुबह सुबह उठ करके। तो ये एक जग पानी का पिछले 1 महीने से नहीं पिया। मुझे मतलब मैंने यहाँ आने के बाद में नोटिस किए बाद फिर मुझे पता चला कि हाँ, मेरे मन में मतलब ये हुई कि हाँ शायद 1 महीने से लगातार पिया ही नहीं गया। तो फिर मैंने 1-2 दिन से गर्म पानी उठा करके रख कर मतलब मैं रख के आ जाती हूँ बाहर, फिर उठा के पी लेते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा। तो यहाँ पर मेरी बची हुई झाड़ू है, मैं वो लगा रही हूँ। बची हुई झाड़ू है, इसको लगाने के बाद में यहाँ का काम मेरा फिनिश हो जाएगा। अब मुझे पोछा ही लगाना, बस पोछा लगा दूँगी थोड़ी देर के बाद में। और ये वीडियो जो है इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। और आजकल आपकी दीदी जो है ना वो साड़ियाँ पहनती है मतलब फुल डे, अगले दिन मॉर्निंग तक साड़ियाँ पहनती है। तो ये देखो, नहीं तो मैं पहले क्या करती थी, नाइट में चेंज कर लेती थी और दूसरे पजामा टी शर्ट वगैरह कुछ भी पहन लेती थी। तो चलिए फिर इस क्लिप के बाद में हम वीडियो का एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देती हूँ कि मैंने दूध गर्म रख दिया है, बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर दी, आटा लग चुका है, चटनी बना दी है। मेरे शिवांश को नैनी को धनी की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है और दही डालने वाली हूँ टिफ़िन में। तो चलिए फिर बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।